दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल के बारे में। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का दूसरा उपन्यास है। यह कृति 1813 में प्रकाशित हुई थी। चलिए देखते हैं इसकी कहानी क्या है। कभी कभी प्यार की राहें उतनी आसान नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में जब नेपोलियन की जंगें दुनिया को हिला रही थी, उस वक्त की यह बात है। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव मेरीटन के पास लॉन्गबोर्न नाम का एक घर था। इस घर में बेनेट परिवार उनकी 5 बेटियां जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी और लिडिया के साथ रहता था। मिसेज बेनेट का एक ही सपना था, अपनी बेटियों की शादी की किसी अमीर और अच्छे घराने में हो। और इस बीच गांव के बाहर सैनिकों का एक दस्ता डेरा डाले था और छोटी बेटी खासकर किट्टी और लिडिया सैनिकों की वर्दी के पीछे पागल थी। लॉन्गबोर्न से थोड़े ही दूर नेदरफील्ड पार्क नाम का एक शानदार बंगला था। वो बंगला एक अमीर नौजवान मिस्टर बिंगले ने किराए पर लिया था और यह बात सुन के गांव में हलचल मची हुई थी, क्योंकि मिस्टर बिंगले कुंवारा था। मिस्टर बिंगले कुंवारा है, यह खबर सुनते ही मिसेस बिनेट की आंखें चमक उठी। बेटी जेन के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, उन्होंने सोचा। दूसरे ही दिन सुबह ही मिस्टर बेनेट ने नेदरफील्ड पार्क की मुलाकात ले ली। जल्द ही गांव में एक शानदार नाच गान हुआ। नाच गान की महफिल में बिंगले और उनका परिवार बेनेट परिवार से मिला। जब वो मिले तो मिस्टर बिंगले की नज़र बेनेट परिवार की बड़ी बेटी जेन पर टिक गई। उनकी हंसी और सादगी ने बिंगले का दिल जीत लिया। पूरी रात मिस्टर बिंगले जेन का साथ नाचता रहा, लेकिन उनके साथ आए उनके दोस्त मिस्टर डार्सी एकदम अलग किस्म के आदमी थे। वो बिंगले से ज़्यादा अमीर थे। उनके रवैया भी ऐसा था कि जैसे दुनिया की कोई लड़की उनके लायक नहीं है। जब किसी ने मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ बेनेट की दूसरी बेटी के साथ नाचने को कहा तो वो चिढ़ गया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इतनी सुंदर नहीं है। यह बात एलिजाबेथ को अच्छी नहीं लगी, उनके दिल में चुभ गई। हालांकि उसने हंसकर उसे टाल तो दिया, फिर भी यहाँ से एलिजाबेथ के दिमाग में मिस्टर डार्सी को लेकर प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह उठने लगे। और ये एलिजाबेथ हमारी कहानी की मुख्य पात्र है। नाच गान के दिन के बाद जैन और बिंगली की दोस्ती और गहरी होने लगी। एक दिन जैन अपने मित्र बिंगले के घर गई, लेकिन रास्ते में जोरदार बारिश में भीग गई। वो बीमार पड़ गई और उसे कई दिन नेदरफील्ड में रुकना पड़ा। एलिजाबेथ अपनी बहन की देखभाल के लिए कीचड़ भरे रास्ते से पैदल चलकर वहां पहुंची। उसका लहंगा गंदा और बाल उजड़े देखकर बिंगले की बहन मिस बिंगली, जो डार्सी को चाहती थी, वो चिढ़ गई। ये लड़की तो बिल्कुल गंवार है, ऐसे उसने कहा। यह सुनकर मिस्टर डार्सी ने बाहर देखा तो एक जानी पहचानी सी और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। डार्सी एलिजाबेथ को देखते ही रह गया। अब डार्सी का दिल कुछ और ही कहने लगा। एलिजाबेथ जब घर लौटी तो एक नया मेहमान आया था, मिस्टर कॉलिंस। वो अपनी मालकिन लेडी कैथरीन डी बर्ग की सलाह पर पत्नी की तलाश में यहाँ आया था। एक अजीब सा पादरी जो बेनेट परिवार की जायदाद का वारिस था, क्योंकि वो जमीन सिर्फ मर्दों को मिल सकती थी। कॉलिंस खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। उसने जल्द ही एलिजाबेथ को शादी का प्रस्ताव दे डाला। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, उसने कहा, लेकिन एलिजाबेथ ने साफ मना कर दिया।
कॉलिंस का दिल टूट गया, पर उसका घमंड नहीं। मिसेस बेनेट को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन मिस्टर बेनेट ने कहीं चैन की सांस ली। तभी एक गांव में कुछ सैनिक आए। उनमें से एक था विक्रम, खुशमिजाज, बातूनी और हर लड़की का चेहरा। उसने एलिजाबेथ को बताया कि डार्सी ने उसके साथ बड़ा धोखा किया है। एलिजाबेथ जो पहले ही डार्सी को घमंडी समझती थी, उन्होंने तुरंत ही विक्रम की बात पर यकीन कर लिया और वो मानने लगी कि डार्सी अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब बिंगले और डार्सी अचानक लंदन चले गए। जिनका दिल टूट गया। उसे लगा कि बिंगले को उसमें अब रुचि नहीं। इधर मिस्टर कॉलिंस यानी पादरी ने एलिजाबेथ की दोस्त शार्लट से शादी कर ली, जो पैसों की तंगी के कारण ऐसा करने को मजबूर थी। अब एलिजाबेथ भी दुखी थी, पर उसने शार्लट को मिलने का मन बनाया। बसंत में जब एलिजाबेथ शार्लट से मिलने कैंट गई तो उसे पता चला कि लेडी कैथरीन का घर रोसिंग्स पार्क में डार्सी भी मौजूद है। वहाँ डार्सी के व्यवहार देखकर एलिजाबेथ हैरान थी। वह पहले जैसे नहीं थे। एक दिन डार्सी ने एलिजाबेथ को प्रपोज करके चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर एलिजाबेथ ने गुस्से में कहा कि आपने मेरी बहन को दिल तोड़ा, विक्रम के साथ बुरा किया और अब मुझसे प्यार की बात करते हो, और साफ साफ मना कर दिया। डार्सी बिना कुछ सफाई दिए वहाँ से चुपचाप चले गए। उसने अगले ही दिन डार्सी ने एक पत्र भेजा। उसमें सब कुछ डार्सी ने साफ साफ लिखा था कि विक्रम एक झूठा इंसान है जिसने डार्सी की छोटी बहन जर्जिनिया को भगाने की कोशिश की थी, और जैन और बिंगले को अलग करने की वजह थी कि जैन की उदासीन था। यह कागज पर पढ़कर एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका मन बदलने लगा। उसी साल गर्मियों में एलिजाबेथ अपनी मौसी और चाचा गार्डिनर के साथ डर्बीशायर गई। वहाँ चाचा ने पेम्बर्ली देखने का फैसला किया, जो डार्सी का घर था। वह जगह इतनी खूबसूरत थी कि एलिजाबेथ का दिल डोल गया। वहाँ के नौकरों ने बताया कि डार्सी कितने अच्छे इंसान है। उसी दिन डार्सी वहाँ पहुँचा। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि एलिजाबेथ को मन पिघलने लगा। एलिजाबेथ को अब डार्सी पसंद आने लगा। लेकिन तभी एक बुरी खबर आई। लीडिया, सबसे छोटी बहन, विक्रम के साथ भाग गई थी। यह खबर बेनेट परिवार के लिए कलंक थी। एलिजाबेथ तुरंत घर लौटी। एलिजाबेथ को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा हो, लेकिन अचानक विक्रम ने लीडिया से शादी करने की हाँ भी कर दी। बाद में एलिजाबेथ को पता चला कि डार्सी ने चुपके से सारी व्यवस्था की थी। उन्होंने पैसे दिए, सब कुछ संभाला ताकि बेनेट परिवार की इज्जत बच जाए। उसी बीच जल्दी ही मिस्टर बिंगले फिर से नेदरफील्ड लौटे और जैन से शादी का प्रस्ताव रखा। खुशी का ठिकाना न रहा। फिर एक दिन डार्सी की चाची और मिस्टर कॉलिंस की मालकिन लेडी कैथरीन वहाँ पर पहुंची। उन्होंने गुस्से में एलिजाबेथ को कहा, तुम डार्सी से शादी नहीं कर सकती। उन्होंने धमकाया, लेकिन एलिजाबेथ ने डट कर जवाब दिया, मैं अपने दिल की सुनूंगी। कुछ दिन बाद डार्सी और एलिजाबेथ एक सुबह टहल रहे थे। डार्सी ने फिर कहा, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। इस बार एलिजाबेथ ने मुस्कुराकर हाँ कही। जैन और बिंगले की शादी हुई। फिर एलिजाबेथ और डार्सी की लॉन्गबर्न में हंसी और प्यार की लहर दौड़ गई। और इस तरह गलतफहमियां, गर्व और प्यार की इस कहानी का अंत एक खूबसूरत नोट पर हुआ। दोस्तों, ये थी प्राइड एंड प्रेजुडाइस की कहानी।
जो आपने सुनी, ये आपकी आने वाली एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। धन्यवाद।